38 दिन में 38 जिला। स्वागत है बिहार की सीरीज में। भीड़ काफी ज्यादा है लेकिन अच्छी बात है, सिर्फ 1 घंटे का सफर है। खैर मुझे यकीन है कि ये जगह घूमने के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि इसको डेवलप करना चाहिए यहाँ की सरकारों को। ये प्रथम पिंड स्थली है। गया में तो मात्र चरण पादुका का दर्शन, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से। वैसे यहाँ पे एक संस्कृत उच्च विद्यालय भी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट देखने में हमेशा लाश जलते रहता है। यहाँ पे भी हम हर टाइम कभी ना कभी लाश जलते ही रहता है। पर आई डोंट थिंक इस बात में सच्चाई है, क्योंकि मुझे जोड़ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करके और मंदिर बनवाए। और ये मानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि ये मंदिर एक दिन के अंदर अपने आप बन गया। छठ पूजा का शुरुआत औरंगाबाद से ही हुई है और यहाँ बहुत पहले से हो रहा है। यहाँ वैसे किसी ज़माने के अंदर ये मेरी फेवरेट चॉकलेट थी। ये तब भी 2 रुपए की थी, अब भी 2 रुपए की है। उठे नहीं देगा और बाकी हिम्मत होना चाहिए। मतलब मगर भूत पकड़ लेगा तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, आराम से छोड़ देगा। अच्छा, ये रहा मेरा कैंप यहाँ पे, और मेरा कैंप जस्ट बगल में ही है यहाँ पे गौशाला के। इसकी आँख से आंसू टपका अभी। 38 दिन में 38 जिला। स्वागत है बिहार की सीरीज में। फिलहाल मैं हूँ बिहार के कैमूर जिले के अंदर, जहाँ मैंने कल की रात बिताई। अभी मैं हूँ यहाँ के बबुआ रोड रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से लेने वाला मैं ट्रेन अपने अगले जिला औरंगाबाद के लिए। टिकट मैंने करा ली है करीबन 65 रुपए की। जर्नी करीबन 1 घंटे की है पूर्वा एक्सप्रेस के अंदर। ये ट्रेन वैसे दिल्ली से आती है, सो भीड़ काफी होगी। फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये रही पूर्वा एक्सप्रेस। जनरल कोच आएगा तो भरा हुआ अच्छी तरीके से। होपफुली पीछे वाले जनरल कोच में थोड़ी बहुत जगह हो खड़े ओड़े होने की। अच्छी बात है, काफ़ी लोग उतर रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ी जगह बन जाएगी। फिलहाल निकल चुके हैं यहाँ से। करीबन 1 घंटे की जर्नी होने वाली है हमारी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ट्रेन दिल्ली से आती है तो भीड़ तो होनी थी इसके अंदर, लेकिन अच्छी बात है, सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है। एडिट हो लो तब जाके छूट लो। रुक। अबे यार, ये देखो, इसके मुंह में लिटरली मुर्गा है, कहीं से पड़ के ला रहा है ये। स्वागत है आपका औरंगाबाद में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं। भाई कुत्ते ने भगा दिया गंदी तरीके से। फिलहाल मैं यहाँ पे एक फोर्ट में हूँ और मेरे साथ है, तो मेरे साथ है रोहन भाई। रोहन भाई कैसे हो आप? आप औरंगाबाद से ही हो? हाँ। कैसा आपका शहर, थोड़ा बताओ शहर के बारे में। शहर तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक है। पहली बात तो शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। कोई बात करते हैं एक्सप्लोर इस अबैंडन फोर्ट को। ये वैसे रोहन भाई के दोस्त हैं। गुरु नाम क्या है तुम्हारा? मोहित कुमार। नाइस टू मीट यू मोहित भाई। ये कुछ बैकयार्ड एरिया है, यहाँ पे 1-2 मंदिर है। क्या है इस बंद दरवाजे के पीछे, कौन बताएगा मुझे? इतने सारे ये पेड़ उग गए ना यहाँ पे, किसी ने कभी काटा भी नहीं है। खैर मुझे यकीन है कि जगह घूमने के लिए बिल्कुल नहीं है, या टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि अबैंडन्ड है। अगर तुम सोच रहे हो इसमें क्या है, तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर खाली है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा है जगह के बारे में। ये जगह कोई फोर्ट नहीं है, कोई महल नहीं है, ये एक धर्मशाला था जिसको राजा सूरजमल ने करीबन 1907 में बनाया था। और कोई भी हिंदू यात्री यहाँ पे 3 दिन तक बिना कोई रेंट दिए रह सकता था। वैसे एक लास्ट वर्ड, ये जगह काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है कि इसको डेवलप करना चाहिए यहाँ की सरकारों को। आई डोंट नो डेवलप क्यों नहीं कर रहे, बट यहाँ पास ही में एक मंदिर है। अगर इसको डेवलप कर देते हैं तो वहाँ का थोड़ा बहुत ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी टूरिज्म को। तो उस पर काम करना चाहिए यहाँ की सरकारों को। वैसे ये एक विष्णु नारायण मंदिर, और यहाँ पे वैसे गौशाला भी आपने बताया? जी, गौशाला भी उधर है पीछे साइड। तो कितनी गाय है वैसे यहाँ पे? अभी तो 4-5 गाय थी, लेकिन अभी 2 हैं। वैसे ये गौशाला, यहाँ पे करीबन 2 गाय हैं अभी।
ये वैसे काफ़ी छोटी लग रही है, 1 साल शायद। इतनी समझ नहीं है मुझे गायों के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक पंडित जी भी है, चल के उनसे बात करते हैं थोड़ा। सो इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर कुछ आप बता सकें। जलंधर के एक खाकी बाबा थे, वो यहाँ इस मंदिर का निर्माण किए। ये प्रथम पिंड स्थली है। यहाँ पर जो भी देश विदेश से लोग पिंडा प्रदान करने आते हैं। भगवान विष्णु का यहाँ भव्य मंदिर का भी निर्माण है और प्रतिमा भी है। गया में तो मात्र चरण पादुका का दर्शन, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से। और पुनपुन बटाने नदी का संगम भी है। यहाँ संगम में स्नान करके भगवान का दर्शन करने लोग यहाँ आते। कार्तिक के मास में पूर्णिमा के दिन भव्य मेला का आयोजन होता है। तो छठ में भी बहुत से श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। वैसे यहाँ पे एक संस्कृत उच्च विद्यालय भी है। आज के समय में देखने को नहीं मिलते, लेकिन मुझे लगता है कि औरंगाबाद के अंदर काफ़ी सारे हैं ऐसे स्कूल। मतलब यहाँ के विद्यार्थी आज भी संस्कृत भाषा को सीरियसली लेते हैं और पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये जो नदी है ना, तो ये पुनपुन नदी है, और ये जो नदी है ये बटाने नदी है। और ये दोनों यहाँ पे जो मीट करते हैं उसको संगम बोलते हैं। फिर आगे जाती है पुनपुन नदी के नाम से ही। और ये मतलब बहुत फेमस है। आप वाराणसी के मणिकर्णिका घाट देखने में भी हमेशा लाश जलते रहता है। यहाँ पे भी हम हर टाइम अगर आइएगा तो कभी ना कभी लाश जलते ही रहता है। मतलब गया जी में पिंडदान पता होगा, लेकिन सबसे पहला पिंडदान यहीं विष्णुधाम मंदिर में होता है, उसके बाद ही गया धाम में जाता है। वैसे छपरा के तरीके से ही ये जो नदी है, जब ये फुल फ्लो में नहीं होती है, तो यहाँ पे खेती करी जाती है नदी के ज़मीन पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ज़मीन का फुल इस्तेमाल हो रहा है। ये जो संगम है ना, यहाँ पे छठ का भी बहुत बड़ा महत्व है। हर साल मतलब 500,000 छठ अभ्यर्थी तो हमेशा आते होंगे। और यहाँ के जो मैनेजमेंट है तो वो मतलब कार्य करती है जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। लाइटिंग वगैरह, सुबह का दतून वगैरह सब चीज़ उन लोग को मैनेजमेंट करते हैं। और हर साल देव और यहाँ दोनों में तकरीबन 3-4 लाख का ही फ़र्क होता है। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारा भीड़ आता है। क्या ही भगा के लाया ये ऑटो वाला। करीबन 80 या 90 की स्पीड में चला के फिलहाल मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, जहाँ से एक बहुत ही फेमस टेम्पल सूर्य देव मंदिर करीबन 7 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मैं एक चाय पी रहा हूँ थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे। फिलहाल थैंक यू सो मच रोहन भाई को। मुझे पता नहीं कितना किराया था ऑटो का, बिकॉज उन्होंने ही पे कर दिया। मैंने मना किया, लेकिन फिर भी ये समोसे अभी गर्म है, वैसे वहीं से लिए थे रोहन भाई ने। और ये अलग है, वैसे चटनी मिलती है, लेकिन ये शायद छोला है। सुबह चाय पीते हैं, फिर चलते हैं मंदिर, घूमते हैं। शाम को वापस भी जाना है, और जो मंदिर दिखाया था शायद वहाँ मैं कैंप कर सकता हूँ, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। करीबन 20 से 30 किलोमीटर है यहाँ से। औरंगाबाद के देव इलाके के अंदर स्थित है ये सूर्य मंदिर देव। और कुछ पुरानी कथाओं के मुताबिक यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ 1 रात के अंदर हुआ था, और इसका निर्माण किया था खुद भगवान विश्वकर्मा ने। ये मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये गोल्ड का बना हुआ है वैसे। और ये मंदिर अब फेमस है अपने शिल्प कलाओं के लिए भी। मतलब काफ़ी अच्छी पेंटिंग है अगर इस वॉल के ऊपर देखोगे तो। और कुछ लोकल्स ने बताया कि छठ पूजा के दौरान यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा ही होती है। वैसे यहाँ दीवार पे लिखा हुआ है कि इसकी लोग परिक्रमा भी करते हैं। कम से कम 1 नहीं तो 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए, और लोग करते हैं यहाँ पे आने के बाद। वैसे मंदिर के कुछ हिस्से देख के लग रहा है कि थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन फेज में है। अच्छी बात, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था भी है। वैसे मुझे किसी ने ये भी बताया कि जो मंदिर है ये देखने में लगता है कि एक ही पत्थर से खड़ा हो गया है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। पर आई डोंट थिंक इस बात में सच्चाई है, क्योंकि मुझे जोड़ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि पत्थरों को स्टैक कर करके ये बनाया गया है। एक राजा थे एल, उनका जो लड़का था एल का पुत्र इला था। इला जब वहाँ पर आए जंगल में घूमते हुए शिकार करने, वहाँ पर कुष्ठ से बहुत पीड़ित थे वो। तो वहाँ पर वो घूम रहे थे, उनको बहुत प्यास लगी तो उनको एक चुआड़ी मिला छोटा सा वहाँ पर। तो चुआड़ी में गए, वहाँ पर हाथ मुँह जब धोने लगे, तो हाथ जब ऐसे जब डाले ना, तो उनका जो कुष्ठ था ना
से धीरे 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 मिटने लगा तो ऐसे मुंह भी धोए, मुंह नाक भी धोए, तो मुंह का भी जितना भी कुछ था सब मिट गया। तो वहाँ से वो घर पर जब आए ना तो रात में सूर्य नारायण भगवान उनको स्वप्न में कहे कि तुम वहाँ पर एक मंदिर बनवाओ। तो वही विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करके और मंदिर बनवाए। वहाँ का मंदिर में ये है खूबी है ना कि एक बार कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आया था वहाँ पर खेती कर रहे, सब मंदिर को ढाहते हुए आया। देव में वो बोला कि अगर इस मंदिर में अगर सूर्य नारायण भगवान का मंदिर में सत्य है तो ये पूरब से पश्चिम भर अगर हो जाएगा ना दरवाजा इसका रात भर में, तो इसको हम मान लेंगे कि सही सत्य है यहाँ सूर्य नारायण भगवान का मंदिर में। तो वही रात भर में जो दरवाजा था ना से पूरब से पश्चिम भर हो गया था। और तो फिर इस मंदिर को वो तोड़ा नहीं, फिर चला गया यहाँ से। और वो जो तीन गो मंदिर है, देव, देवकुल और उमगा, से भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। और वो मंदिर में आपको कहीं जोड़ नहीं दिखाई देगा, उसको कहीं जोड़ नहीं है, लगता है कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। उस मंदिर का इतना भव्य मैंने चित्रकारी किया गया है। और ये मानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मंदिर एक दिन के अंदर अपने आप बन गया, लेकिन अगर लोगों का विश्वास है पौराणिक कथाओं के हिसाब से कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में हुआ था, तो इस बात को मानना ही पड़ेगा। और मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत मंदिर मतलब शायद कोई इंसान ना बना पाए, वो भगवान ही बना पाएंगे, वो भी एक रात के अंदर। फिलहाल चलते हैं यहाँ से अपना भारी सा बैग लेके, और यहाँ पास में एक तालाब है, वहाँ भी घूम के आते हैं। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ तालाब के पास। यहाँ वैसे 2 तालाब है, एक ये वाला है, ये रहा दूसरा वाला। मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा राइट हैंड साइड में है, और काफ़ी बड़ा है यार, मतलब 2 एक साथ है। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे एक साथ छठ पूजा करते हैं। एक और बात, जो छठ पूजा की शुरुआत है वो इस मंदिर से हुई थी, लेकिन ये बात किसी और से पूछते हैं कि क्या छठ पूजा की शुरुआत जो है इसी मंदिर और इसी जगह से हुई थी। छठ पूजा की शुरुआत औरंगाबाद से हुई थी, और क्यों? छठ पूजा का शुरुआत औरंगाबाद से ही हुई है, और यहाँ बहुत पहले से हो रहा है। यहाँ हम लोग का जन्म भी नहीं है, बहुत जन्म से पहले से ही हो रहा है यहाँ पर, यही शुरुआत हुआ छठ। वैसे किसी ज़माने के अंदर ये मेरी फेवरेट चॉकलेट थी, ये तब भी 2 रुपये की थी, अब भी 2 रुपये की है। उठे नहीं देगा और बाकी हिम्मत होना चाहिए। मतलब अगर भूत पकड़ लेगा तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, आराम से छोड़ देगा। अच्छा, छोड़ देता है, जैसे भूख लगेगा तब छोड़ेगा। अच्छा, मतलब पूछते रहेगा तो लेकिन यहाँ पे भूत होते हैं, मतलब इस जगह पे नदी नाला है तो भूत ना होगा। हाँ ये भी है, जो मरता है तो भूत होगा करता है। सही सही। आप मत डराइएगा, आप मतलब साधु संत रहते हैं। हाँ बस भगवान की कृपा है। फिलहाल ऑटो वाले भैया ने भूत दिखाते दिखाते पहुंचा दिया मुझे उसी मंदिर जिस मंदिर को हमने सुबह घूमा था। ये है श्री हरि विष्णु मंदिर, और यहीं पे आज रात को मैं रहने वाला हूँ। यही मैंने अपना कैंप सेटअप कर लिया सामने की तरफ। ये रहा मेरा कैंप यहाँ पे, और मेरा कैंप जस्ट बगल में ही है यहाँ पे गौशाला के। इस गाय की आंखें यकीनन इतनी ज्यादा सुंदर है, मतलब इतनी सुंदर आंखें मैंने कभी नहीं देखी है। और यहाँ के लोगों को मानना है कि गाय हमारी सारी बातें समझती है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समझ रही है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इसे सब पता है। इसकी आंख से आंसू टपका। अभी मेरे आंख से आंसू तो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे अंदर से रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं बहुत थैंकफुल हूँ लोगों का जो मुझे मिलते हैं रास्ते के अंदर। मैं थैंकफुल हूँ रोहन भाई का, जिन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में बताया, मेरी काफ़ी हेल्प भी करी। थैंक यू इस मंदिर के पुजारियों को। फिलहाल यही रखते हैं इस ब्लॉग के लिए।